इतनी जोर का थप्पड़ मारेंगे ना तुम्हारे बेबी। एक बात सुनिए हमरी, ये रोज रोज की छुट्टी के बाद से ना हम सब खिलाफ हैं। आपको जाना होगा, आपका एग्जाम है सर पे भाई, जाइए चलिए। वो नहीं जाना है अम्मा। ये क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? इधर आओ, इधर आ मेरी जान, इधर आ मेरा बच्चा। क्या हो गया, क्यों रो रही है? अपनी अम्मा को ऐसे तंग नहीं करते ना। अरे अम्मा, ये का रोज का ड्रामा हो गया है, नहीं जाएंगे ट्यूशन, नहीं जाएंगे ट्यूशन, तंग आ गया अम्मी से। भाई ये तो सब माँ से आता है ना। अब माँ को शौक नहीं होगा पढ़ाई का, इसलिए बच्ची भी जिद कर रही ना पढ़ने की। ठीक बोली अम्मा, हमरे में तो सलीका था नहीं, ये फुप्पो में तो होना थे ने। अब हमारा बच्चा तो दोनों तरफ से गया, ना माँ से कुछ मिला और ना ही दधियाल से। बस ये सारी चालाकियां ना नंदों पे ही चलाना। इतनी सी बच्ची नहीं संभल रही तुमसे, इससे डील करना नहीं आता तुम्हें। देखो मैं भी कहता चुटकियों में इसको तैयार करती हूँ ले जाने के लिए। इधर आओ। तो तुम्हारी अम्मी को बता देंगे कि तुम टिकटॉक बनाती हो तुम्हारे फ्रेंड से। अच्छा हम जा रहे हम। ए मुसरत, कहाँ बोली हमारी बेबी के कान में? ए मुसरत, कहाँ बोली हमने बेबी के कान में? कर्तव्यबाज अगर तमाशाइयों को बता दे कि उसका मंत्र क्या है, तो फिर उसका तमाशा कौन देखेगा? उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी? वैसे एक बात तो है मुसरत में, नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। बस अपना शादी नहीं कर पाई। इसका जवाब मैं तुम्हें आके दूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है सवाल जवाब करने की, और अपनी भाभी का ख्याल रखा कर, इसे आराम की जरूरत है। ख्याल तो मैं जब रखूं जब ये एक बेटा पैदा करके बताए। आप ही को कुछ कहती काहे नहीं है, हैं? काहे कुछ नहीं कहती? हर वक्त हमको ये बात का ताना देती रहती हैं। अच्छी तरह से तुझे पता है ना उसकी आदत का, ऐसी लंबी जुबान कैंची की तरह से चलती है। मत बहस किया कर, चुप रहा कर। बस हम चुप रहा करें? अरे हम पे जोर चलता है आप लोगों का, तुम चुप रहा करो। अरे हम कुछ बोले ना बोले, ये तो हमारे पीछे पड़े रहती हैं बाबू। हाँ भाई, कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो तुम? है दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा कि आ जाऊं। दरवाजा खुला था तो तुमने सोचा कि चलो भाई घुस आओ अंदर। है खैर बोलो क्या काम है? वो बुशरा नहीं आई ना आज, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में पता कर लूं। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बॉस है। एम्प्लॉय नहीं आया तो उसको पूछने के लिए घर तक चली आई है। चलो जाओ। चल भाई तेरा भी इलाज करूं मैं, आजा। ओह माय गॉड, आज तो आप दोनों ने थकाई दिया बहुत ज्यादा। जब दो दो औरतों के साथ शॉपिंग पे जाओगे तो फिर यही हाल होगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम सिकंदर। हमारी जो सना है ना वो वैसे भी शॉपिंग फ्रीक है, और मामा ने तो हद ही कर दिया आज। माना रिश्ता हमने गरीब घराने में किया है, लेकिन उन्हें गिफ्ट्स तो हम अपने स्टेटस के मुताबिक देंगे ना। या दैट्स ट्रू। इनफैक्ट जो कपड़े हमने लिए हैं वो दुर्दाना भाभी के पसंद के ही हैं, राइट? अच्छे लगेंगे ना उन्हें। हाँ मामा, आई एम सो हैप्पी टुडे, बहुत ज्यादा। Are you happy? Of course I am. अब आप सारे अंदेशों को दूर करते हैं, इस इवेंट को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए बैठिए। बैठो। आराम से ठीक। कैसी तबीयत है तुम्हारी? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी ने और सना ने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं तो फौरन ठीक हो गया था। मगर आप ये छोड़े ना, आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। आंटी ने आपके लिए आज भरपूर शॉपिंग की है। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन आई एम श्योर जो सिलेक्ट इन्होंने किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैं एक मिनट।
आप जरा मेरे लिए जूस का कहिए प्लीज। मैं चेंज भी कर लूं? हाँ थैंक यू। आई हैव टू चेंज। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ये सब कुछ मैं आप ही की खुशी के लिए कर रही हूँ ना। शायद अमर की खुशी के लिए। भाई आपने सुना है ना, फॉर्च्यून नॉक्स वंस एट एवरी मेंस डोर। फिर क्यों ठुकरा रहे हैं खुशियां? खुशियां ठुकराएंगे तो किस्मत भी रूठ जाएगी। एक्सक्यूज मी। कितना समझाया है मैंने आपको, फिर भी अगर आप अपनी मायूसी के साथ खुश हैं तो फिर सारे ड्रामे की क्या जरूरत है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? एक मजबूर बाप बनके आप किसी और का हाथ थामना चाहते हैं? ये सब करके आप किस पे एहसान कर रहे हैं? मुझ पे या अमर पे? अगर इस रिश्ते में आपकी रजामंदी नहीं है तो इस किस्से को इसी वक्त यहीं खत्म कर दीजिए। आई एम सॉरी। जो आपकी खुशी है उसी में मेरी रजामंदी। गुड। दुर्दाना जी, ये तो बहुत अच्छी और खुशी की खबर सुनाई है आपने। शाद रहो बेटा, आबाद रहो। बहुत खुशी हुई। मैं तो यही सोचती थी कि कैसे अकेले तुम जिंदगी गुजारोगी, और ये निकाह करना, ये तो अल्लाह का पसंदीदा फेल है। मैं आपको बता नहीं सकती कि बुशरा के मुझ पे कितने एहसान हैं। ये सब भी बुशरा की वजह से ही हुआ। उसने मुझे मनाया, समझाया कि ये कितना जरूरी है। मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आप मेरे लिए बच्चों की तरह हैं, बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह। जिस तरह मैं बच्चों की इज्जत करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपकी भी इज्जत करती हूँ, है ना अम्मा? मुझे बहुत खुशी है, वाकई में बहुत खुशी है कि बुशरा ने ये नेक काम किया। वरना मैं तुम्हें अकेला देखती थी ना तो मुझे बहुत दुख होता था, और हमेशा मैं यही सोचती थी कि तुम्हारी माँ नहीं है, वरना तुम्हारा ये जिंदगी का सफर इस तरह से रुक ना जाता। मेरी माँ नहीं है, लेकिन आप तो हैं नहीं। क्या आप अपना हाथ मेरे सर पे रख के मुझे रुखसत करेंगी? कि मैं जानती हूँ कि जवाद की फैमिली में और आपकी फैमिली में नाराजगी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाराजगी मैं दूर कर सकती हूँ। तो मुझे बताएं, क्या आप अपना हाथ रख के अपनी दुआओं के हिसार में मुझे रुखसत करेंगी? हाँ हाँ बेटा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। और फिर तुमने जैसे मुझे अपनी माँ कहा है, मैं तुम्हारा मान क्यों नहीं रखूंगी और अपने माँ होने का फर्ज क्यों नहीं अदा करूँ? बिल्कुल अपनी दुआओं में रुखसत करूंगी अपनी बच्ची को। थैंक यू। ओ, मुसरत को तो ये बात नहीं बताई ना तुमने अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा किया। अब बुशरा, अरे जाओ चाय का इंतजाम करो और रुहेल से कहो मिठाई ले आए, खुशी की खबर आया है। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मिठाई की भी जरूरत नहीं है, बस आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहिए।
बोलो। क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं कि मैं बुशरा को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊं? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जाओ ले जाओ, जाओ बेटा। मैं ये रख कर आती हूँ और चाय भी बना कर लाती हूँ। अम्मा ही रखती हैं। चाय नहीं, बस खुद आ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे ये कब का शुरू किया है, रोहेल के लिए बना बहुत रही प्यारा थी, लग रहा है अम्मा। अभी इतना ही बना है, पता वेरी नहीं। नाइस। तो फिर क्या सोचा तुमने, क्या करना है? सोच सोच के तो दिमाग ऑफ हो गया। दिल चाह रहा है कि कहीं भाग गया। ओह, कर दी ना फिर से वही बुज़दिलों वाली बात। तो तुम्हारी बातें भी तो बहुत बड़ी बड़ी थी ना, जाओ अपने घर वालों को बताओ अपना मारेगा तो धूप में डालेगा वगैरह वगैरह। अरे मुहावरा तो सही से बोलो, धूप में नहीं डालेगा छांव में डालेगा। हाँ हाँ जो भी, यहाँ तो अपनों ने मारा भी और छाँव में क्या बल्कि घर से बाहर ही निकाल दी। क्या मतलब, तुम्हें घर से निकाल दिया? खैर घर से तो नहीं निकाला, लेकिन किसी किस्म की भी मदद करने से इनकार कर दिया। जब मैं उन पर खर्चा कर रहा था तो तब सब ठीक था, मेरा प्यारा बेटा रोहेल, मेरा प्यारा भाई रोहेल। और अब जब रोहेल का दिवालिया हो गया सब पीछे हट गए। वैसे एक बात तो है, घर में ना कमाओ पुत की इज्जत ही अलग होती है, लेकिन तुम तो कभी कमा ही नहीं रहे थे, तुम तो लोगों को लूट रहे थे। बस सॉरी। ठीक है शम्मू, बस तुम रह गई थी और तुमने भी ताना मार दिया। देख रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत तो सिर्फ ना ये नाम की मोहब्बत है, मदद तो दूर की बात, ताने भी गिन गिन के मार रही हैं? तो मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करती? भाई देखो, अगर मैं अमीर होती ना तब तुम मुझे बोलते कि तुमने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मेरे पास खुद कुछ नहीं है। अगर मैं अमीर होती ना तो यूं लाती तुम्हारे सामने पैसे और बोलती ये लो रोहिल, सबको कर्ज दे दो और सारा कर्जा उतार दो, लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊं? जबकि तुम ऐसा कर सकती हो। मोहब्बत में तो अपने महबूब के खातिर लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर देती हैं, अपनी जमा पूंजी अपने जेवरात कदमों में लाके रख देती हैं, और एक तुम हो। भाई और जेवर तो ना मेरे पास इतने से जिसपे अम्मा सांप बन के हर वक्त बैठी रहती है, मेरी शादी के लिए बचा के रखे हैं उन्होंने। अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। और हाँ, रही बात मेरी मोहब्बत की, तो उस पर तुम कभी शक नहीं कर सकते। तुम चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना पूरी दुनिया में, तब भी तुम्हें मुझ जैसी लड़की नहीं मिलेगी, समझे कि नहीं? मत तंग करो मुझे। अरे रोहिल, अल्लाह, रोहिल भाई क्या है, मुंह तो ठीक करो अपना। क्या बात कर रही है अम्मी, अभी से बच्चे का दूध दानी। अरे हम बोल रहे थे वो बच्चे का पोतरा का इंतजाम कर दीजिएगा ने। हाँ वो बहुत काम आता है। हाँ ने ना, हमरा टांग में दर्द है, दोनों टेंगरी में बहुत दर्द है हमरे। हाँ 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 ठीक है। अरे अम्मी बाबू आ गए, बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज। अरे क्या कर रहे हैं, हमरा लात कहाँ लेके जा रहे हैं बाबू? यहाँ लेके जा रहे हैं बाबू। अम्मा बता रही थी कि आपका फास्ट फूड खाने का दिल था, बताया क्यों नहीं? तो हमरा बहुत दिल कर रहा था, मगर आप मसरूफ थे ने, इसलिए हम बोले कहाँ तंग करें बापू। तंग करने वाली क्या बात है इसमें, बता देती मैं ले आता। अगली बार दिल करेगा ने हम आपको बता देंगे। आप अपना ख्याल रखा करें, कुछ भी चाहिए हो, फास्ट फूड, देसी, चाइनीज, चांद तारे सूरज, मुझे कहें सब बताएं। पता है सुहेल, ये सब चीज ना, ये सब मादी होता है, कीमती तो वो एहसास होता है जो इंसान का दिल में है। आपको पता है, हमको आपसे शादी करके जो जहनी सुकून मिला है वो कभी ना ही मिल सकता था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तंज कर रही हैं या वाकई तारीफ है। नहीं बाबू नहीं, हमको लगा लपटा बात करने का जरूरत नहीं है।
पता है हम सीधा सीधा खरा खरा बात करते हैं। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि इस घर के सुकून के लिए मेरी प्यारी बीवी कितना जब्त से काम लेती है। आपको मुंतखब करके ना मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ। आप मेरा बेहतरीन इंतखाब है। डॉक्टर ने अम्मा को छुट्टी दी तो साथ ये भी कहा कि घर में इन्हें पुरसुकून माहौल दीजिएगा, और मैं जानता हूं कि आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। देखिए ना, हम आपका कितना बात मानते हैं। आप हमको बोले क्लिनिक से छुट्टी लेके बैठ जाइए, हम बैठ गए। आपकी अम्मा का भी कितना ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। अरे वो बुसी बता रही थी, भवदवा आए थे, बहुत जिद कर रहे थे वो पैसा देने के लिए बिल का। ऐसा ही है, बल्कि बहुत इसरार कर रहा था कि बिल मैं दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ। अपनी अम्मा और अपना बड़ा भाई से तो बहुत बेहतर है। वो सना भी बहुत अच्छी है। देखिए ने अभी तक बुस्सी से उसका दोस्ती चल रहा है। क्या बात कर रही हैं? बच्चों को एतराज नहीं? एतराज काहे का होगा बाबू? अम्मा सख्ती से मना कर दी थी बच्चों को कुछ नहीं बताना। ओ याद नहीं है, दुर्दाना का पता लगा था, कितना शोर मचाई थी, कितना हल्ला की थी। अब सना का पता चल गया तो कयामत ही आ जाएगा ये घर में। हाँ हाँ, बच्चों को पता चल गया तो सब मारे गए। कितने अच्छे हैं ने भवदवा, अपना बड़का भाई का कितना ख्याल रखते हैं, सारा जिम्मेदारी ले लिए हैं। एक तो आपका छोटका भाई है, बोझ बन के बैठे हैं अभी तक, शर्म भी नहीं आता। क्या कह सकते हैं, बड़ा हो गया है, मारपीट और सख्ती करने की उम्र से बहुत आगे निकल गया है। खुद समझ आए तो आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक कर रहे हैं बाबू आप। हम तो यही सोच रहे हैं, इतना बड़ा रकम है, कैसे वापस करेंगे वो? आप क्यों सोच रही हैं? आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, ये मत सोचिए। उसका मसला है, वो देखेगा। मैं भी ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुका हूँ इस मामले से, मेरा कोई लेना देना नहीं। लीजिए, भूत का नाम लिए, भूत हाजिर। अस्सलामुअलैकुम भाई। भाई वो 70 रुपए चाहिए थे। नहीं है। भाभी आपके पास है तो आप दे दें। काहे चाहिए 70 रुपया? भाभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, वो पठान के खोखे से चाय पीनी थी। चाय पियेंगे तो चाय तो 40 रुपया का आता है, 70 रुपया का चाहिए? भाभी 40 की चाय और 30 का पराठा तो मिलाकर 70 रुपए हो गए ना। प्लीज भाभी। देखिए, छुट्टा नहीं है हमारे पास, 100 रुपया दे रहे हैं, 30 रुपया हमारा बचेगा, लेके आइएगा, वापस दीजिएगा हमारे हाथ में। शुक्रिया भाभी। सुनो। जी भाई। कब तक रहना है ऐसे? दूसरों के सामने कब तक हाथ फैलाते रहोगे? बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियां संभालो इस घर की। अम्मा की उम्र का ख्याल करो। ये जो हरकतें हैं तुम्हारी, अम्मा में हौसला नहीं है कि बर्दाश्त कर सके। कुछ हो जाता उन्हें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ हो जाता तो हम में से कोई तुम्हें माफ ना करता। तुम खुद को माफ नहीं कर पाते। घोड़े के घोड़े हो गए हो, बाहर घूमते रहते हो ऐसे ही। अभी भी वक्त है रोहेल, समझ जाओ, क्योंकि जब जिंदगी सिखाएगी ना तो बहुत तकलीफ होगी। नहीं चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या ड्रामे लगाए हो तुमने मेरे सामने? उठाओ, मेरे सामने ड्रामे मत किया करो। चलो, ये लो, जाओ। सॉरी। नहीं ठीक है, हमारा टेंगरी छोड़िए। दबा रहे थे ना? नहीं ठीक है बाबू, ठीक है, हमको पानी पिला दीजिए ना।
जी अम्मी अम्मा, इतना तबीयत खराब है इनका, इतना तबीयत खराब है, हम कहा बताएं। मोशन पे मोशन, मोशन पे मोशन, सुनती भी नहीं है ने। पाए नहारी, उस दिन हम देखे ने कटारे खा रही थी मसाला डाल के। अरे आप अभी तक खाई नहीं? अम्मी हम आपसे बाद में बात करते हैं, भाई इनको खाना खिला रहे हैं ने। ओके खुदा हाफिज। अम्मा आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं, बहुत लापरवाह हो गई हैं। अच्छा अच्छा, पीछे पड़ गए हो तुम दोनों। लीजिए, भूल रही हैं। अरे आपके लिए ही तो हम छुट्टी लिए हैं, ताकि आप सेहतमंद हो जाएं, हट्टी कट्टी हो जाए ने, फिर हम जाएंगे काम पे, ड्यूटी पे अपनी जाएंगे। समझ रही हैं? क्या बात है भाई अम्मा, लाखों बल्कि करोड़ों में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको जैसे हमारी भाभी है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं तो अपनी बहू से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं बुशरा से और मुसर्रत से। और रही बात ठीक होने की, तो बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना मौसम हुआ है आज? बोलिए, नंबर बताइए ने। 1 2 3। ठीक है। कल जा रही हूँ मैं शादी पर। शादी? किसका शादी? दुर्दाना जी और जवाद भाई क्या निकाह है। कब? कैसे? वो चंडालनी उदायन से वो कैसे मान गई दुर्दाना का शादी के लिए? हाँ, तो ये सब मेरी बेटी बुशरा का कमाल है। इतना नेक काम किया है इस बच्ची ने। वाह बुसी, क्या की तुम? भाभी वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा मसला है। तुमको भी मोशन है? अरे नहीं भाई अम्मा, मसला ये है कि मुसरत को इसका पता नहीं, और अगर उसे मालूम हो गया, या तो वो हमें जाने नहीं देगी, या फिर वहां जाके दुर्दाना का निकाह नहीं होने देगी। उससे कोई बैद नहीं है भाई। वैसे भी दुर्दाना को वो पसंद नहीं करती। ये तो आप ठीक कह रही हैं अम्मा। और वो इतनी मोहब्बत से अम्मा को बुला कर गई हैं, और अगर अम्मा नहीं जाएंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। हाँ, और तो खुद आई थी दावतनामा देने के लिए अपनी शादी का। अम्मा कहती है वो मुझे, अब सोचो अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा। और अब एक बच्चों का मसला, और दूसरा मसला ये कि अगर सबा ने हमें वहां देख लिया तो वो क्या सोचेगी। हाँ अम्मा, लेकिन दुर्दाना जी है ना, वो उन्हें संभालेंगे, हम क्यों जवाब दें। लेकिन इस वक्त मसला बच्चों का है, उन्हें क्या कहें। आइडिया है हमारे पास। वो क्या? इधर आइए, नहीं हम बता रहे हैं। अरे जाइए ने, देखिए अम्मा मोशन करने गई हैं। नहीं का खा के बैठ जाती हैं। अब शादी पे कौरमा खाने का जरूरत नहीं है, अब जाएंगे हम ड्यूटी पे। माशाल्लाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और आज साड़ी तो आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, अरे सबा बहन, इस तरह से खड़ी मैं रही तो जाए ऐसे। आपको कब से ढूंढ रही थी, आप यहाँ खड़ी हैं। एक्सक्यूज मी, इतना क्यों फ्री हो रही हैं आप? माजरत चाहती हूँ। मेरी सारी साड़ी खराब कर दी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पता है मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं आपको ये ड्रेस पसंद आएगा भी या नहीं। शुक्र है आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा ड्रेस है, थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। और अब जब दोबारा ये दिन आया है तो डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं मेरी साथ बेवकूफ ना रह जाए। आप डरे मत, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब और साफ दिल वाले इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब अल्लाह पे यकीन रख के इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है तो फिर इतना ना सोचें, रब की ज़ात पर यकीन रखें, सब अच्छा होगा। बल्कि मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किस किस बात का शुक्रिया अदा करूं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है बुशरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है दुर्दाना जी, बल्कि आप तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ अच्छा होने वाला है और दुल्हन की दिलकश मुस्कुराहट ही उसका खूबसूरत जेवर होता है। इसलिए आप खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, इतनी खुश कि सबको नजर आना चाहिए। ठीक है, अम्मा आई है ना मुझे अपनी दुआओं में रुखसत करने? जी जी अम्मा आई हैं, बल्कि अम्मा बैठी होंगी यहीं कहीं, अब भी आ जाएंगे। आप खुश हैं अमर? नो। मगर क्यों? मुझे तो लगा आप बहुत खुश हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश। आपको पता है, अगर आज मेरी मामा होती तो बिल्कुल आपके जैसी दिखती। अभी तो आपकी मामा ही हूँ ना। लेकिन ये सीडी बहुत पंगेबाज है। मेरी चिड़चिड़ी दादी बहुत ही अनकाइंड और सेल्फिश है। आपको पता है, वो मुझसे बहुत चिढ़ती है और मैं उनसे। अमर, अमर बेटा, इसे क्या देख रहे हो? बाबा भी यही कहते हैं और अब मामा भी यही कहती हैं।
फ्लावर। थैंक यू। थैंक यू बेटे। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत। आज मेरा जी किया तो मैं यहाँ पार्क में आ गई और यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है। और क्यों ना हो भाई, मुसर्रत आज बाहर निकली है तो मौसम ने भी अंगड़ाई ली है और मुसर्रत की मुस्कुराहट से हवाएं भी झूम उठी हैं। झूठ बोल रही है, झूठ। शुक्र है मैं लाइव नहीं जा रही थी, वीडियो बना रही थी। सारी वीडियो खराब कर दी मेरी। तो मत बनाओ ना वीडियो। वैसे भी पार्क में ना लोग एंजॉय करने आते हैं, तुम्हारी तरह यूं एक्शन मारने नहीं आते। वो देखो इकरा को कैसे मजे से खेल रही है। हाँ तो वो बच्ची है इसलिए मजे से खेल रही है। मेरे जैसे लेजेंड्स है ना, वो या तो टिकटॉक बनाते हैं या वीलॉग बनाते हैं या फिर लाइव जाते हैं, पार्कों में घूमने नहीं आते। इनमें से कोई भी ना तरीके वाला काम नहीं है, ये सब भेड़ चाल है, भेड़ चाल। आजकल जिसको भी देखो वीलॉग पे वीलॉग बनाए जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ ये चीजें देखता भी कौन है यार आजकल। मत मारी गई थी मेरी जो मैं तेरे साथ आ गई यहाँ पर। सुकून से बैठ के घर में ना टिकटॉक बनाती अपनी। और वैसे भी मुझे ना ये बेवक्त और बेमकसद की सैर ना कुछ समझ नहीं आई। पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है उड़ाने के लिए इन फजूल किस्म की सैरों पर। रुहेल, जी अम्मा। जल्दी आना। ये ले बेटा, ये 2000 रुपए पकड़ और मुसर्रत को अपने साथ पार्क में ले जा और शाम तक वहीं घुमाते रहना। जब रात होगी ना फिर आना। अम्मा लेकिन मैं उनको रोकूंगा कैसे इतनी देर तक, और वो भी ये 2000 रुपए में। हैं? 1 मिनट रुक जा। ये पकड़, 3000 हो गए। अब जा और आइसक्रीम चना चाट जो बोले खिला देना ताकि टाइम लगे। और हाँ, इकरा को भी साथ ले जाना। लेकिन वो पूछेंगी नहीं कि यहाँ लेकर क्यों आए हो। खुदाया, क्या भाई अपनी बहनों को कभी सैर कराने नहीं ले जाते? बस उसको कह देना आज मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी बहन को जरा घुमाने फिराने ले जाऊं, बस। अम्मा कम से कम मुझ जैसा भाई बच्चों जैसी बहन को तो नहीं लेकर जाएगा ना। उन्हें ले जाऊं और पता चले कि वो बाहर जाकर कोई तमाशा कर दे और मैं खुद ही कहीं से पिट पटा कर आ रहा हूँ। ना अम्मा ना, एक काम करें, ये पैसे ना बच्चों को दे दे, वो खुद ही अपने हिसाब से घूम फिर लेंगी। और मैं आप दोनों के साथ दुर्दाना जी के निकाह पर चलता हूँ ना। माँ सुने एक से बढ़कर एक आइटम आ रहा है। तो जब करेगा ना बात बिल्कुल फजूल और रद्दी करेगा। जितना कहा है उतना कर ले बस। लेकिन अम्मा। ओ भाई, लेकिन का बस कुछ नहीं है, तुम्हारा काम यही तक था। चलो अब निकलो, चला भी जाओ। चलो अम्मा। असल चक्कर क्या है ये बताओ मुझे। वो तो बस ऐसे ही मैंने सोचा अपनी नाकामी का मातम अकेले क्यों मनाऊं, किसी अपने को साथ मिला लेता हूँ। और मेरे अलावा इस घर में सिर्फ तुम ही तो फारिग हो बच्चों, इसे तुम्हें ले आया। आइंस्टाइन में ना फारिग था, देखा कुछ ना कुछ इजाद कर लिया ना उसने। अच्छा, तुम क्या इजाद करोगी बच्चों? तेरे मुंह पे लगने वाला ताला। दिमाग खराब, टाइम जाया कर रहा है मेरे यहाँ बिठाकर। चल बुला रही है बच्ची। आ गया, बनाओ अपना। हाय गाइस, मैं इस वक्त एक पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ सारे फारिग लोग आए हुए हैं। कोई खेल रहा है, कोई डेट मार रहा है, कोई टहल रहा है बहुत ज्यादा खाकर। जितने भी फरागत वाले काम है ना, सारे लोग यहाँ पर आके कर रहे हैं। और उसमें एक फारिग भाई मेरा भी है। एनीवेज, मैं तो यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।